नमस्कार दर्शकों, मैं आपका एआई न्यूज एंकर दीप्त दो केडी न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के साथ हमने समय समय पर टीओए यानी त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के संघर्ष की दास्तान त्रिपुरा की एक फर्जी एसोसिएशन टीओए यानी टीएसओए यानी त्रिपुरा स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के साथ साझा की है समय समय पर इसका अंतिम फल क्या निकला, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल फर्जी टीएसओए का गठन भगोड़े अपराधी रूपक देबरॉय नामक व्यक्ति ने अपने घर में 2008 में देबरॉय मेंशन में कर रखी थी और इसे नाम दिया था स्पोर्ट्स विला। दरअसल इसी टीएसओए की वजह से राज्य की एकलौती जेन्युइन एसोसिएशन त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन, जिसका गठन जनवरी 1982 में हुआ था, यह प्रभावित हो रही थी। दरअसल टीओए राज्य की एकलौती से एसोसिएशन है जिसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के मुताबिक राज्य की ऑफिशियली स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट्स एक्ट 2018 के शेड्यूल में घोषित की है। पर यह लगातार फर्जी एसोसिएशन की वजह से प्रभावित हो रही थी, क्योंकि फर्जी टीएसओए का 2008 में गठन करके रूपक देबरॉय ने आईओए यानी नेशनल फेडरेशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एफिलिएट स्टेट यूनिट के तौर पर रजिस्ट्रेशन पा लिया था। इस घिनौने काम में चुनिंदा फेडरेशन के लोगों ने रूपक देबरॉय की मदद की थी और विशेष रूप से यह मदद तब के आईओए प्रेसिडेंट सुरेश कलमाड़ी ने की थी। और इसी वजह से रूपक देबरॉय इस काले कारनामे को अंजाम देने में सफल रहा। तब इसे टीएसओए को आईओए स्टेट की एफिलिएट यूनिट मानते आ रही थी। इसी से पता चलता है कि रूपक देबरॉय की पकड़ दिल्ली में इतनी मजबूत है कि जिसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता, जो कि आज भी है। इन सब चीजों की वजह से फर्जी टीएसओए के भेजे सभी नॉमिनेटेड प्लेयर खेल पाते थे, जबकि दूसरी ओर राज्य की ऑफिशियल टीओए की नॉमिनेटेड प्लेयर लिस्ट को हमेशा रिजेक्ट कर दिया जाता था, इन्हें स्वीकारा नहीं जाता था। और यह सिलसिला लगातार 2008 से 2024 तक चल रहा था। इसी की वजह से राज्य के सारे प्रतिभावान खिलाड़ी एक मौके से वंचित रह जाते थे और ऐसे में कई सारों के जीवन में निराशा ही निराशा आता रही थी, क्योंकि नेशनल इवेंट्स में चैंपियनशिप में इन्हें खेलने का मौका नहीं मिल रहा था। फेडरेशन टीओए के भेजे ऑफिशियली नॉमिनेटेड लिस्ट को रिजेक्ट कर देती थी और फर्जी टीएसओए और उसके स्टेट एसोसिएशन की नॉमिनेटेड लिस्ट को स्वीकार कर लिया जाता था। इसी तरीके से पूरे राज्य के खेल जगत में एक उदासीनता का माहौल लंबे समय से छाया था और कोई उम्मीद की नजर नहीं आ रही थी। और यह सब एक फर्जीवाड़े सिंडिकेट के मुताबिक चल रहा था, जहां पर रूपक देबरॉय त्रिपुरा के नाम पर बाहरी राज्यों के प्लेयर को खिलवाता था और उनसे सर्टिफिकेट के एवज में मोटी रकम वसूल करता था। यह एक प्रकार का स्कैम था जो कि नजरअंदाज होता रहा, क्योंकि इस खेल में कुछ चुनिंदा फेडरेशन के लोग और त्रिपुरा के कुछ सरकारी अधिकारी भी शामिल थे, जो रूपक देबरॉय की समय समय पर मदद करते थे और इस घिनौने खेल में शामिल थे। पर कहते हैं ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो कुर्बानी आएगी और बकरा हलाल होकर रहेगा। ऐसे कुछ रूपक देबरॉय के साथ भी हुआ। दरअसल बतौर चेयरमैन के रूप में त्रिपुरा के ओलंपिक एसोसिएशन की जिम्मेदारी जब 72 साल के रतन शाह के हाथ में आई, तो जैसे मानो सभी के मन में आशा की किरण जगी। 72 साल के रतन शाह राज्य के नामी व्यवसायी है, जो कि पेशे से एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर है और शौकिया तौर पर 12 साल बैडमिंटन के चैंपियन राज्य में रहे हैं। 72 साल के रतन शाह ने जब चेयरमैन के तौर पर बतौर जिम्मेदारी स्वीकारी, तो उन्होंने टीओए के इस काम को बारीकी से समझा। उन्होंने पाया कि टीओए के सभी खेल जो कि प्रभावित हुए हैं, ये एक व्यक्ति के कारण हुए हैं, जो कि मास्टरमाइंड रूपक देबरॉय है, जिसने फर्जी टीएसओए को अंजाम दे रखा है। इस टीएसओए के फर्जी अस्तित्व की वजह से टीओए के मिशंस को और सरकार के पॉलिसी मिशन को बाधा आ रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ये अब तय कर लिया कि त्रिपुरा के इस फर्जी स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इस वजह से उन्होंने टीएसओ को टारगेट करना शुरू कर दिया और ये निश्चय किया, यदि त्रिपुरा के खेल को बचाना है तो रूपक देबरॉय को हटाना है। इसलिए नारा बुलंद कर दिया अपना, रूपक देबरॉय हटाओ, त्रिपुरा स्पोर्ट्स बचाओ। केवल इस मूल मंत्र को सामने रखकर रतन शाह ने अपनी रणनीति बनाई और अपने कुछ चुनिंदा सहयोगी के साथ आईओए के साथ एक डेलीगेशन मीट की, जहां पर उन्होंने प्रेसिडेंट पीटी उषा को हर प्रॉब्लम के साथ अवगत कराया और एक फर्जीवाड़े काम को अंजाम देने वाले रूपक देबरॉय की सारी दास्तान और काला चिट्ठा सामने रख दिया। और कंप्लेंट्स और फॉलोअप के जरिए लगातार आईओए से वो संपर्क में रहे। साथ ही दूसरी ओर राज्य में कानूनी प्रक्रिया के तौर पर रूपक देबरॉय के काले कारनामों को टारगेट भी करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक फर्जीवाड़े मामले में रूपक देबरॉय ने डिपार्टमेंटल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बेल ले रखी थी, जिसमें वो 2022 से लेकर बाहर था और उसी दौरान उसने वीआरएस भी ले रखा था। उसके बावजूद भी
बाहर रहकर वो अपने भ्रष्टाचार और काले कामनामों को अंजाम देते आ रहा था। ऐसे ही एक मामले में सागर देबबर्मा नामक एक ट्राइबल युवक के साथ उसने घिनौनी हरकत की, चीटिंग की, फर्जीवाड़ा की और हरेसमेंट की, जिसकी वजह से एक एफआईआर ईस्ट अगरतला थाना में दायर हुई। इसी ईस्ट अगरतला के एफआईआर की वजह से रूपक देबराय के घर पर रेड पड़ी अक्टूबर 2023 में और मौका पाकर रूपक देबराय वहां से भाग निकला। तब से लेकर आज तक रूपक देबराय अपना घर देख नहीं पाया और ना ही वो त्रिपुरा में कदम रख पाया। जैसे मानो धोबी का कुत्ता घर का नगाट का, ऐसी अवस्था रूपक देबराय पर आन पड़ी। इसी केस में प्री अरेस्ट बेल यानी एंटीसिपेटरी बेल रूपक देबराय की हमेशा एडिशनल सेशंस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खारिज होती रही और 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रूपक देबराय को साथ ये आदेश भी दिया कि वो अपने आप को पुलिस के सामने सरेंडर किए। पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी रूपक देबराय ने नहीं माना और इसी वजह से भ्रष्टाचार के मौजूदा मामले में जब ट्रायल चल रहा था तो एडिशनल सेशन जज एच डी सिंह ने यह पाया कि रूपक देबराय अपने आप को जानबूझकर ट्रायल के सामने पेश नहीं रखता था। इस वजह से 30 सितंबर 2024 को इस मामले में उसकी जो पाई गई बेल थी वो भी रिजेक्ट कर दी गई और श्योरिटी कैंसिल हो गई और अरेस्ट वारंट जारी हुआ। इस सब के बाद तुरंत टीओए के चेयरमैन अनिरुद्ध शाह ने फिर अपने चक्रव्यूह को तेज कर दिया और आईओए के प्रेसिडेंट पीटी उषा से राब्ता कायम किया, जिन्होंने इस मैटर को बारीकी से समझा और हर चीज़ों से अवगत होने के बाद में आईओए के प्रेसिडेंट पीटी उषा ने रतन शाह को आश्वासन दिया कि त्रिपुरा को वो न्याय दिलाएगी और खिलाड़ियों पर किसी भी तरीके से अन्याय नहीं होने देगी। इस रणनीति के मुताबिक आईओए ने हर चीज़ों को बारीकी से अध्ययन करने के बाद 8 नवंबर 2024 को ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया, जहां पर उन्होंने टीएसओए के फर्जी अस्तित्व को माना, स्वीकार किया और प्रेसिडेंट गोपाल चंद्र रॉय एमएलए और सेक्रेटरी जनरल रूपक देबराय के फर्जी कामकाजों की दखल लेते हुए टीएसओए को खारिज कर दिया, बातिल किया। और साथ ही उसी आदेश में एक 3 सदस्यीय एडोक कमेटी का गठन किया, जिससे ये मैंडेट दिया कि वो टेम्पररी तौर पर टीओए का कामकाज देखेंगे और उसके नए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके उसके अंतर्गत नए चुनाव की प्रक्रिया को अस्तित्व में लाएंगे, जिसकी वजह से त्रिपुरा के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ टीओए यानी त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन की राज्य समिति की इकाई को अस्तित्व में लाया जाएगा। इसी दौरान एडोक कमेटी ने 38वें नेशनल गेम्स में त्रिपुरा के खिलाड़ियों का चयन भी किया, जिसमें टीओए यानी त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन के भेजे नॉमिनेटेड प्लेयर्स का चयन और ट्रायल सिलेक्शन करके 38वें नेशनल गेम्स में उसे अप्रूव कर दिया। इस वजह से 17 साल बाद त्रिपुरा के खिलाड़ी 38वें नेशनल गेम्स में उत्तराखंड में इस बार खेल पाए, जो कि एक बड़ा भाग्यशाली और सौभाग्यशील मोमेंट त्रिपुरा के खिलाड़ियों के लिए और त्रिपुरा वासियों के लिए था। इसके आगे एडोक कमेटी ने टीएसओए की जांच के लिए एक फील्ड इंक्वायरी भी लगाई थी, जिसमें 25 नवंबर 2024 को सभी स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने अपनी गुहार लगाई, अपनी सारी पेशगी की, पर 40 के अलावा टीएसओए और उसके फर्जी एसोसिएशन का कोई भी नुमाइंदा या ऑफिस बेयरर शामिल नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि दरअसल टीएसओए का फर्जी अस्तित्व और उसके सभी एसोसिएशन एक फर्जीवाड़ा है, महज पेपर पर है, हकीकत में ये मौजूद नहीं और इनके किसी ऑफिस बेयरर का कोई अता पता नहीं, यानी सब फर्जीवाड़ा केवल पेपर पे चल रहा है, या यूं कहे कि टीएसओए और उसके अन्य एसोसिएशन केवल नाम मात्र के लिए है और इन पे केवल खुफिया तौर पर कामकाज होता है फर्जी तरीके से। पर अब नकल कस दी गई है और रूपक देबराय के सभी एसोसिएशन जो स्पोर्ट्स विला पर रजिस्टर्ड है देबराय मेंशन नाम से, उसे डीरजिस्टर करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। जब टीओए के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन रतन शाह और एडोक कमेटी के लोगों ने ये पाया कि कुछ खामियों के कारण इसे डीरजिस्टर नहीं कर सकते, तो रतन शाह ने फिर एक प्रयास किया। उन्होंने सचिव स्तर पर एक बैठक की और सचिवालय के आला अधिकारियों के साथ एक चर्चा की कि इसका क्या हल निकाला जाएगा। इस चर्चा के दरमियान ये बात सामने आई कि त्रिपुरा रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज एक्ट में संशोधन होना जरूरी है और साथ ही ये पावर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में त्रिपुरा के रजिस्टर को मिले, जो ऐसे फर्जीवाड़े एसोसिएशन पर कार्रवाई करे और उन्होंने ऐसी स्थिति में फर्जी पाने के बाद डीरजिस्टर कर दिया जाए। क्योंकि 8 नवंबर 2025 को जब ये पाया 24 को ये पाया गया कि इन सभी एसोसिएशन का अस्तित्व फर्जी है, दरअसल ये मौजूद नहीं है, तो रजिस्ट्रार ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। तब आईओए के एडोक कमेटी को ये पुख्ता सबूत मिल गए
कि टीएसओए और उसके सभी एसोसिएशन हकीकत में मौजूद नहीं, और उसी वक्त उन्होंने तय किया कि टीओए यानी त्रिपुरा ओलंपिक एसोसिएशन को मान्यता देकर इसे स्टेट की ओलंपिक एसोसिएशन पुनः घोषित किया जाए। दरमियान सचिव स्तर पर बात होने के बाद ये चर्चा सामने आई कि त्रिपुरा के इस एक्ट में अमेंडमेंट होना ज़रूरी है, तो तुरंत इसे राज्य के कानून विभाग ने एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट बिल तैयार किया और इसे असेंबली में पेश किया, जो कि एक कानून के रूप में पारित भी हो गया और राज्य के राज्यपाल ने इसे मान्यता दी, जो कि गैजेट में नोटिफाई हो चुका है 25 अप्रैल 2025 को। यानी त्रिपुरा के स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के फर्जी अस्तित्व और उसके अन्य एसोसिएशन को डीरजिस्टर करने का रास्ता अब बिल्कुल साफ है, और इसके बाद अब कोई फर्जी एसोसिएशन रूपक देबराय का अस्तित्व में त्रिपुरा में नहीं रह सकता है। 25 अप्रैल 2025 को आईओ एडॉक कमेटी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में टीओए को ऑफिशियली स्टेट का ओलंपिक एसोसिएशन घोषित कर दिया, साथ में इसके अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन को भी पारित कर लिया, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड किए गए इसके नए रूल्स के मुताबिक राज्य के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव की घोषणा के आदेश भी पारित कर दिया, और इस चुनाव के लिए राज्य के एक एक्स हाईकोर्ट जज जस्टिस अरिंदम लौत को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में भी मान्यता दे दी है। अब टीओए के राज्य की ऑफिशियल ओलंपिक एसोसिएशन की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन होने जा रहा है, यानी एक नई गति, एक नई आशा खिलाड़ियों के बीच टीओए लेकर आएगी और एक सुवर्ण अवसर फिर खिलाड़ियों को प्राप्त होगा। आखिरकार इन सभी परिश्रम के पीछे असली योद्धा 72 साल के टीओए चेयरमैन रतन शाह का सफल प्रयास ही इस चरम स्तर पर टीओए की इस संघर्ष की यात्रा को लेकर आया है, जहाँ पर सफलता टीओए के पास आई है और फर्जी खेल को अंजाम देने वाले रूपक देबराय का अस्तित्व अब खारिज हो चुका है, जड़ से मिट गया है। अब रूपक देबराय नाम का मास्टरमाइंड का कोई जलवा नहीं चलता है। सत्यमेव जयते जैसे हम कहते हैं, वैसे त्रिपुरा के चेयरमैन टीओए के चेयरमैन रतन शाह ने अपना जलवा दिखाया। 72 साल के रतन शाह ने आखिर 25 अप्रैल को ये सारी चीजें होते हुए देख एक खुशी माहौल उनके सामने छाया हुआ था, और जैसे उन्हें एक बड़े सपने के पूरे होने जैसा एक अनुभव आया, जहां उन्होंने आयोग के एडॉक कमेटी, मैडम प्रीति उषा, राज्य के खेल दफ्तर के डायरेक्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर और विशेष रूप से राज्य के मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह को विशेष रूप से धन्यवाद दिया, जिनकी सरकार के विशेष प्रयत्नों की वजह से ही ये सारी कानूनी प्रक्रिया सफल हो पाई और यहाँ तक इस संघर्ष की दास्तान को सकारात्मक रूप से अंजाम दिया गया। विशेष रूप से आयोग के एडॉक कमेटी, टीओए के एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन रतन शाह ने मुख्यमंत्री से मिलकर व्यक्तिगत रूप से उनका आभार व्यक्त किया, आभार प्रकट किया। साथ ही मुख्यमंत्री के खेल के मंत्री राज्य के टिंकू रॉय जी, खेल दफ्तर के डायरेक्टर एस बी नाथ जी और अन्य अधिकारियों को, रजिस्ट्रार साहब को इसे तहे दिल से धन्यवाद दिया और इस आने वाले टीओए के जर्नी के इलेक्शन के लिए शुभकामनाएं दी। इन सभी चीज़ों को अपने आंखों के सामने होते हुए देख रतन शाह ने एक राहत की सांस महसूस की और आने वाले दिनों में त्रिपुरा के खेल जगत के विकास के लिए और बड़े निश्चय और गोल को अचीव करने का एक सकारात्मक सपना साकार होते हुए देखने का रास्ता उनके सामने अभी एक होते हुए उन्हें नजर आया, और इसके लिए उन्होंने राज्य के सभी खिलाड़ियों को और भविष्य में आने वाले टीओए के सभी ऑफिस बेयरर को शुभकामनाएं दी। और साथ 25 अप्रैल को ये होते हुए अपने सपने को, अपने मिशन को पूरा करने के बाद वो फिर 26 अप्रैल 2025 को अपने घर कोलकाता लौट गए। पर उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि वो हमेशा त्रिपुरा के खेल जगत के विकसित होने के लिए, उसके विकास के लिए, उसके अच्छे बेहतरी के लिए हमेशा त्रिपुरा के लोगों के लिए, त्रिपुरा के खेल जगत के प्लेयर्स के साथ हमेशा से जुड़े रहेंगे और अपना योगदान देते रहेंगे। दरअसल इस संघर्ष की दास्तान की अनमोल कहानी ये कहती है कि निस्वार्थ भाव से चेयरमैन रतन शाह ने अपनी सेवा दी, साथ ही सेवा ही नहीं दी, अपनी पूंजी भी लगाई। पूंजी के साथ साथ इस संघर्ष में जो अपना कीमती समय दिया, जिसके वजह से उनके व्यवसाय व्यक्तिगत रूप से जिसकी क्षति हो रही थी उसकी भी उन्होंने परवाह नहीं की। तो ऐसे इस सच्चे व्यक्ति की संघर्ष की दास्तान, जहां पर उनके सकारात्मक प्रयासों को सरकार ने भी मान्यता दी और समय पर उन्होंने इसका सहयोग भी लिया, और इसी वजह से शायद ये एक लड़ाई अपने अंतिम चरम स्तर पर सक्सेसफुली जाकर पहुंची।
और एक आने वाले दिनों में त्रिपुरा के खिलाड़ी और त्रिपुरा के खेल जगत के लिए एक सुवर्ण अवसर सभी के लिए प्राप्त है। TNN न्यूज़ आने वाले दिनों में फिर खेल जगत से जुड़ी जानकारी आपसे साथ रखेगा। फिर मिलेंगे अगली न्यूज से किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।